Hello students, in this chapter we will study about the different types of plants and the chapter name is Plant Kingdom. Plant kingdoms. All green eukaryotic multicellular organisms are put into the plant kingdom. All green eukaryotic multicellular organisms are categorized in this kingdom. कौन सी kingdom? Plant kingdom. Firstly, Protista and fungi were also categorized into plant kingdom due to the presence of cell wall. Firstly, Protista and fungi also categorized in plant kingdom due to presence of cell wall. But after डीपली सक्सेस स्टडी कर सकते हैं, डीपली स्टडी करने के बाद चेक किया गया कि फंजाई के अंदर सेल वॉल जो होती है चिटिन की बनी होती हैं और प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट है और कुछ में नहीं है. सम प्रोटिस्टा में कंटेन सेल वॉल एंड सम में नॉट. सो प्रोटिस्टा एंड फंजाई आर पुट डिफरेंट कैटेगरी फ्रॉम द प्लांट किंगडम. दिस इज बिकॉज in fungi the the cell wall is made up of chitin, and in protista and in some protista may contain cell wall, whereas some may not. Thus, on the basis of cell wall, the protista and fungi are put another kingdom from the plant kingdom. Thus, both fungi and protista put in different category than the plant kingdom. The plant kingdom only contain क्या कुछ इसमें सम्मिलित किया गया? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. These organisms are put in plant kingdom except then protista and fungi. Clear? In this chapter we will discuss briefly about the algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm. Firstly we will start from classification of plant kingdom. Classification of plant kingdom. कि जो प्लांट किंगडम है उसको किस वे से क्लासिफाई किया गया? देयर आर थ्री सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम. There are
थ्री सिस्टम ऑफ प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन। प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करने के कितने सिस्टम, थ्री सिस्टम्स कंटेन। वो थ्री सिस्टम कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, सेकंड वन इज नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, second one is natural classification and third one is phylogenetic classification. These were the three classification of plant kingdom which were classified by the different types of scientists. Firstly, we will discuss on artificial classification. What is artificial classification and who proposed about artificial classification? Artificial classification. This is the classification which was based on the habitat, color, shape and number of leaves in एंजियोस्पर्म्स। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनका क्या तो हैबिटेट है, कैसा उनका कलर है, उसमें लीव्स कितनी हैं और उसके साथ साथ लीव्स की शेप कैसी है, इस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल स्टडी दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन किस बेस पे था? मॉर्फोलॉजी। दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज artificial classification. This was proposed by Aristotle and Linnaeus। यानी ये जो क्लासिफिकेशन किया गया दो साइंटिस्ट के द्वारा, एरिस्टोटल एंड लीनियस। सेकंड क्लासिफिकेशन था उसका नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये द फर्स्ट, सेकंड वन इज नेचुरल क्लासिफिकेशन। मीन्स मॉर्फोलॉजी स्टडी के बेस पे हमें उस ऑर्गेनिज्म का, उस प्लांट का डिफरेंट टाइप का अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है उसका, क्या उसकी एम्ब्रियोलॉजी है, मतलब स्टडी ऑफ एम्ब्रियो कैसी है, कैसा वो फाइटोकेमिस्ट्री में शो करता है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। इसी बेस पे सेकंड दो अदर साइंटिस्ट के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया जिसको क्या कहते हैं? नेचुरल क्लासिफिकेशन। दिस वाज बेस्ड ऑन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इसका छोटे से छोटा स्ट्रक्चर किस भी का हो सकता है। एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्टडी, फाइटोकेमिस्ट्री किस प्रकार से वो लाइट के प्रति अपने केमिकल सब्सटेंस को शो करता है, एंड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एक वर्ड होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, या कैसे ये कह सकते हैं development of zygote into embryo, that is called embryogenesis, but this is embryology, it means study of embryo। इस बेस पे करते हैं, उसका मतलब इंटरनल स्टडी के बेस पे करते हैं, तो उस क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? नेचुरल क्लासिफिकेशन। दिस वाज प्रपोज्ड बाय
जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, दो साइंटिस्ट जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, जॉर्ज बेंथम और सेकंड वन इज जोसेफ डाल्टन हुकर। इसी प्रकार के दो साइंटिस्ट जिन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया, दोज वर एरिस्टोटल एंड लिनियस। एंड द थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक, मींस उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, कैसे वो जेनेटिक मटेरियल के बेस पे शो करते हैं कि उसके अंदर जो जीन है, क्रोमोसोम है, डीएनए, वो कैसे कंटेन होता है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मींस किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो उसका केमिकल सब्सटेंस तो है ही साथ में, उनका इवोल्यूशन किस बेस पे हुआ। फर्स्टली सपोज वी हैव कैटेगराइज द ऑर्गेनिज्म इन सिंगल टेक्सा। सिंगल टेक्सा के अंदर मतलब क्या होता है कि उसी स्पीसीज को काउंट किया जाए जिनका एंसेस्टर कॉमन रहा हो, तो एक स्पीसीज को काउंट करते हैं। दिस क्लासिफिकेशन वाज based on the genetic material or on the basis of evolutionary relationship। मतलब उनका जो इवोल्यूशन हुआ वो किस बेस पे एक दूसरे से रिलेशन शो करते हैं। सपोज we categorize the animals in सिंगल टेक्सा। एनिमल को हम सिंगल टेक्सा में यदि कैटेगराइज करते हैं, सिंगल टेक्सा में उसी को रख सकते हैं जिनका एंसेस्टर कॉमन रहा हो, एक जैसा हो, जैसे ह्यूमन बीइंग है, इनका एंसेस्टर एक जैसा रहा है। काऊ को एक, ये नहीं कि काऊ वाला हमने ह्यूमन बीइंग के साथ इन्वॉल्व कर दिया। सिंगल टेक्सा which have common ancestor। This classification was proposed by 4 other scientists। ये जो क्लासिफिकेशन था प्रपोज किया किसने? 4 साइंटिस्ट ने। कौन से? एंगलर, क्रांति, हचिनसन and Takhtajan। This phylogenetic classification was proposed by Engler, Prantli, Takhtajan and Hutchinson, and this classification was most acceptable all over the world because they show the genetic material as well as how the single taxa contain the common ancestor। These 3 classification system was based on natural, artificial and phylogenetic। The next one is what is taxonomy branches or what are the taxonomic branches? Taxonomy branches, किसी भी कैटेगरी को टैक्सोनॉमी में, यानी टैक्सोनॉमी, व्हाट इज टैक्सोनॉमी? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, क्या तो उसका प्रिंसिपल है, क्या उसका प्रोसीजर है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। तो इस टैक्सोनॉमी की ब्रांचेस क्या कौन कौन सी है? देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। फर्स्ट वन इज न्यूमेरोटैक्सोनॉमी। It is the numerical value. If the number of species increase, we make the plus sign, and the number of species decrease, we make the minus sign, and if the number of species remains same, then it will remain 0. Means plus कर सकते हैं, minus कर सकते हैं, and remains 0. That depend on the number of species increases or decreases or remains same. That is the numerotaxonomy. And the second one is
cytotaxonomy. This is also known as karyotaxonomy. Karyotaxonomy. Cytotaxonomy. It means it is the classification based on cytoplasmic that contains number of chromosome, shape of chromosome, and behavior of chromosomes. It is based on cytoplasmic, which contain the number of chromosomes, their shape, and behavior. और क्रोमोसोम का कैसे बिहेव करते हैं, कैसे अपने कैरेक्टर को शो करते हैं. दिस टाइप ऑफ branch of taxonomy is cytotaxonomy or karyotaxonomy, and the third one is chemotaxonomy. Chemotaxonomy means कोई भी नंबर ऑफ स्पीसीज जो होती हैं उसमें किस प्रकार का केमिकल सब्सटेंस कंटेन दैट रिलेटेड टू डीएनए. इट मीन्स which type of chemical substance contain, and that is DNA. मीन्स सेल के अंदर उसका केमिकल सब्सटेंस जो डीएनए है वो किस वे से कॉन्टैक्ट होता है, किस वे से उसके अंदर कंटेन होता है. दिस टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड chemotaxonomy. So there are three branch of taxonomy. Numerotaxonomy means numerical value को कुछ शो करता है. Number of species increase, it may be recorded in a computer. If the number of species increases, we make the plus sign. If the number of species decrease, we make the minus sign. And if the number of species remains same, that it should be 0. And the second one is cytotaxonomy, or also known as karyotaxonomy. It means the number, the cytoplasmic जो स्ट्रक्चर उसके अंदर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का क्या तो स्ट्रक्चर है, क्या उसकी शेप है, कैसे वो बिहेव शो करते हैं, इस प्रकार की टैक्सोनॉमी क्या बोलते हैं, कैरियोटैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी. And the third one is chemotaxonomy. It means the genetic material which contain in the cell, and genetic material that basically DNA. Clear?